टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक मेरे बहुत करीब है। टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ करने का प्रयास करता हूँ, कुछ बातें लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वो अन्य लोगों तक पहुँचें, कुछ जागरूकता समाज में आए। इसी क्रम में मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। पिछली बार मैंने चंडीगढ़ के लैंडफिल को विजिट किया था। अभी मैं इस लैंडफिल पर आया हुआ हूँ जो कि दादू माजरा में है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लैंडफिल। मैं कोरोना की वजह से मास्क लगाए हुआ हूँ, लेकिन इन जनरल आप जब भी इस तरह के लैंडफिल्स पर आएंगे तो आपको मुंह ढकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर होती है कि आप बिना मुंह ढके इसके नज़दीक नहीं आ सकते। उसके पॉइंट्स को आपके सामने रखा था। उससे पहले मैंने दिल्ली के लैंडफिल्स और अपने होम टाउन के लैंडफिल को भी विजिट किया हुआ है। इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और मैं बात कर रहा हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कई बार आह्वान किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम प्रयोग में ना लें। मैं मेरे प्यारे देशवासियों एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े। हमारे कोर्ट्स ने कई रूल्स बनाए हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, लेकिन उन सब का प्रभाव अगर हम प्रैक्टिकली अपने समाज में देखें तो वो देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही दुखद है। इसी कड़ी में मैंने पिछले 1 महीने से एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि मैं कहीं बोलूँगा नहीं कि मैं अभी ये प्लास्टिक में आपसे नहीं ले रहा। मैं इन जनरल देखूँगा कि अगर मैं जैसे सब्जी लाता हूँ, दूध लाता हूँ, इस तरह का कोई और सामान लाता हूँ, एक सिंगल मंथ में कितना प्लास्टिक कलेक्ट हो जाता है एक सिंगल पर्सन जो अपने यूज़ की चीज़ें ला रहा है। अगर और लोग भी हैं परिवार में तो कई लोग कई अलग अलग चीज़ें लेके आ सकते हैं, तो उस केस में प्लास्टिक और ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन लेके आता है तो कितना प्लास्टिक आ जाता है। तो मैंने उन सबको कलेक्ट किया रेगुलरली ताकि एक आइडिया लगा पाऊँ कि एक इंसान जो अगर कोई ध्यान ना दे कि मैं कहाँ, मेरे को प्लास्टिक को अगर बहुत नेसेसरी नहीं है तो अवॉइड करना है ये सब, तो कितना प्लास्टिक को इंडिविजुअली अपने पास ले आया है और अब उसका क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। तो आप देखकर बहुत सरप्राइज होंगे कि कितना प्लास्टिक एक मंथ में सिंपल सिर्फ सब्जी, दूध, ऐसी नॉर्मल चीज़ों से कलेक्ट हो गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर हम 135 करोड़ देशवासियों की बात करें, अगर इस तरह से हर पर्सन प्लास्टिक लेकर आ रहा है तो उसका आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ें आगे एज अ रिजल्ट आएंगी वो इन प्रोसेस की वजह से ही आएंगी। अगर कल को गार्बेज का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा तो उसके रीज़न हम हैं इंडिविजुअली, क्योंकि हम अपने एंड से उसको एक तरह से सिस्टम में इन कर रहे हैं। ये आप देखिए 1 मंथ प्लास्टिक। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे? इसमें कुछ ये लाइट प्लास्टिक वाला ये है पॉलीथीन। 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और इसके अंदर मैंने भरी हुई है 14 15 प्लास्टिक के बैग ये छोड़ो, 50
बोतल कप प्लेट सब फेंको, इनके इस्तेमाल को रोको, ये जान के दुश्मन है देशवासियों, सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ो देशवासियों, प्लास्टिक के बैग ये छोड़ो, 36 बोतल कप प्लेट सब फेंको, इनके इस्तेमाल को रोको। 39 40 41 मतलब अराउंड 50 मान के चलिए प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है। अब आप इसका क्या करूं? इतना प्लास्टिक एक पर्सन के एक महीने में ध्यान ना देने से इकट्ठा हो सकता है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे सजेस्ट करें कि मैं ये प्लास्टिक कहाँ दे सकता हूँ नियर बाई। अभी मैं मोहाली में हूँ, तो मोहाली के नियर बाई हम इसे कहाँ दे सकते हैं जहाँ रिसाइकलिंग होता है। जिसके भी अगर जानकारी में है तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, वो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, मेरे को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं उसको कांटेक्ट भी करने का प्रयास करूंगा उस जगह पर, ताकि हम एक बेटर चेन बना पाएँ चीज़ों को लेकर। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले न हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी नदियाँ का ये पानी रुक जाएगा, कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे।